दोस्तों, खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची है। तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि सांसदों की क्लास लगाई गई है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे और उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तब वो सरकार को लेकर तो कुछ बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी संगठन की बैठकें या पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। कहा जा रहा था कि खरमास खत्म होने का इंतजार बिहार में राजनीति से जुड़े हर एक शख्स कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद ही ज्यादातर जो हलचलें हैं वो देखने को मिलती है। कहा जाता है कि खरमास के बाद एक नई शुरुआत करने की कोशिश की जाती है और तेजस्वी यादव भी बिल्कुल उसी तरीके से अब नए तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे ही खरमास खत्म होता है मकर संक्रांति के बाद, फिर तेजस्वी यादव अब अपने सांसदों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने खुद एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने साथ में इतना जरूर लिखा है कि माननीय सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की है। और इसमें मीसा भारती नजर आ रही हैं, संजय यादव नजर आ रहे हैं, मनोज झा समेत जितने भी आरजेडी के सांसद हैं वो सभी दिखाई दे रहे हैं। सबके साथ तेजस्वी यादव ने बैठकर तमाम बातों पर चर्चा की है। लेकिन वहीं जैसे ही ये तस्वीर सामने आती है तो इस पर रोहिणी आचार्य ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। रोहिणी आचार्य इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करती हैं। सीधे तो हमला नहीं करती हैं, लेकिन जो जिस बातों को वो कहती है उससे साफ नजर आता है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर ही बातें कही हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना वो सब जानती है, समझती है। यानी कि एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर कहा जाए कि तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने साफ कहा है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो गिद्ध की तरह हैं, हटा अगर देंगे वो तभी जाकर कोई समीक्षा बैठक सार्थक साबित होगी। दरअसल जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, आरजेडी बुरी तरीके से हारती है, तो इसके बाद रोहिणी आचार्य अचानक से एक दिन रात में निकलती हैं और कहती हैं कि उनका अब कोई घर नहीं है। और ये बात तेजस्वी यादव से जाके पूछी जाए, रमेश से जाकर पूछी जाए, संजय यादव को लेकर तमाम बयान सामने आ रहे थे कि इन लोगों ने रोहिणी आचार्य को लेकर कुछ बातें कही या फिर रोहिणी आचार्य को परिवार से अलग रहने को कहा। इसी का जो आरोप है ये रोहिणी आचार्य लगातार लगा रही थी। तेजस्वी यादव ने इन आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा और एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा और तंज कसते हुए इस बात को कहा कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस बैठक में किन किन चीजों पर बात हुई है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल बैठक का मेन मुद्दा तो ये था कि अब आने वाले वक्त में जो राजनीति है वो किस तरीके से करनी है, और साथ ही साथ जो पिछला चुनाव गया, बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 में हुआ, उसमें हार के कारणों को लेकर भी बातचीत की गई और साथ ही साथ अब जनता से किस तरीके से जुड़ना है, किस तरीके से उन तक अपनी बातों को पहुंचाना है और सरकार को कैसे घेरना है, इस पर भी बात हुई। दरअसल जब तेजस्वी यादव विदेश से वापस आते हैं तब उनका एक बयान सामने आता है। बयान में वो ये बात कहते हैं कि हम 100 दिन तक सरकार को देखेंगे, उनके कामों पर नजर रखेंगे कि सरकार 100 दिन तक क्या क्या चीजें करती है, सारी चीजों का हम डेटा रखेंगे और इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या महिलाओं को 2 लाख रुपए मिले कि नहीं मिले, जो युवा हैं उनको 1 करोड़ नौकरियां मिली कि नहीं मिली, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इन चीजों को देखा जाएगा और 100 दिन तक सरकार को इसी तरीके से अपनी नजर में रखा जाएगा। और उसके बाद आरजेडी खुलकर सामने आएगी और एक एक फैक्ट के साथ सारी चीजें रखेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत की है और साथ ही साथ जो सांसदों के अपने कंसर्न्स हैं उन पर भी बातचीत की। उन्होंने उनका जो कहना था उस पर बात की कि आखिर उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, वो कैसी चीजें चाहते हैं, और इसी सबको लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में कई मुद्दों पर जाहिर सी बात है कि बातचीत हुई होगी, लेकिन अब तेजस्वी यादव वापस से बिहार की राजनीति के ट्रैक पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खरमास के बाद से ही अब वो उस तरीके से राजनीति करने वाले हैं जैसा कि उन्होंने सोचा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव बिल्कुल सलीके से, बिल्कुल शांत होकर राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि करीब 100 दिन तक वो बहुत ज्यादा आक्रामक रूप नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद सरकार का जो रवैया होगा, उनके जो कामकाज होंगे, उसी पर डिपेंड करेगा कि तेजस्वी यादव का रवैया आखिर कैसा होगा। तो यानी कि ये जो बैठकें हैं अभी इनके सिलसिले और ज्यादा देखने को मिलेंगे। आने वाले वक्त में भी इसी तरीके की बैठक तेजस्वी यादव कर सकते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, ताकि पार्टी के लोगों के अंदर जो जुड़ाव है वो साफ तौर से देखने को मिले। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।